नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीट के महत्वपूर्ण टॉपिक चित्रकला एवं चित्रशैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की चित्रकला टॉपिक रीट की दृष्टि के साथ महत्वपूर्ण तो है ही है। यह राजस्थान के हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और हम इसमें वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हर प्रतियोगिताओं प्रश्न में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चित्रशैली चित्रकली राजस्थान की चित्रशैली। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बूंदी चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? यानी कि बूंदी की चित्रकला शैली यानी कि हाड़ौती शैली तो किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो उमेश सिंह, महाराजा उमेश सिंह के समय बूंदी की चित्रकला शैली अपने काल में चरम पर थी। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रामनाथ तुलसीदास स्वयं लाडलीदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? यानी कि रामनाथ, तुलसीदास, स्वयं और लाडलीदास किस चित्रकला की शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रकला की शैली से संबंधित है। रामनाथ, तुलसीदास, स्वयं और लाडलीदास। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो नागरीदास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नागरीदास, जिसने कि मणिठनी का चित्र चित्रित किया था, जिस पर भारतीय डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार है नागरीदास। इसी के साथ अन्य जो हैं रामनाथ, तुलसीदास, स्वयं और लाडलीदास, यह भी प्रमुख रूप से जो हैं इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला हम पढ़ते हैं पठान मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या, जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां ने आरंभ किया। तो चार बेद शैली यह मूल रूप से टोंक के नवाब के टाइम पर शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं? यानी कि कोई भी धातु है और उस पर सोने के परतों तारों की जड़ाई को कहते हैं, तो वह है मीनाकारी कला। उसको क्या कहते हैं? मीनाकारी कला। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कला का चित्र और लघु चित्र बनाते थे? तो सूरत खाना। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कला का चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो वह सूरत खाना। क्वेश्चन नंबर 7, निसारुद्दीन नामक चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। निसारुद्दीन नामक चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है जयपुर। ब्लू पॉटरी के जनक कृपाल सिंह शेखावत कहलाते हैं और इस शैली को राजस्थान में लाने का श्रेय मान सिंह को दिया जाता है, मिर्जा मान सिंह को दिया जाता है। मूल रूप से यह ईरान पर्शिया की ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध थी, जो मिर्जा महाराजा सिंह के समय राजस्थान में लाई गई थी। अगला है चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित हैं? तो चित्रशाला संग्रहालय बूंदी जिले के तारागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। महाराणा जगत सिंह का शासनकाल किस चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है? तो मेवाड़ शैली जो कि मूल रूप से गुजरात से लाई हुई, इसको इस शैली पर गुजराती शैली और जैन शैली का प्रभाव भी था और सबसे प्रथम शैली मेवाड़ शैली मानी जाती है, जो कि महाराजा जगत सिंह के काल में इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और इसी के साथ श्रावण प्रतिक्रमण चूनी
श्रावण प्रतिक्रमण सुत चुनी मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय हैं। तो नाथद्वारा के प्रसिद्ध प्रख्यात चित्रों का विषय हैं श्रीनाथ जी के सशस्त्र स्वरूप, यानी कि श्रीनाथ भगवान श्री कृष्णनाथ जी का यहाँ बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। वहीं इनके विभिन्न चित्रों का जो है वह प्रमुख रूप से यहाँ का विषय हैं, जैसे पिछवाई कला, गायों की और केले आदि का चित्रण यहाँ किया जाता है। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के कार्य के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की गोष्ठी किस चित्रकला शैली की प्रमुख विषय है? तो किशनगढ़ शैली की। यहाँ किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं अमरचंद, जिन्होंने चांदनी रात की संगोष्ठी एक प्रमुख चित्रित ग्रंथ दिया है। और सावन सिंह जो कि नागरिक दास के नाम से भी विख्यात थे, इनका शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मारू गुजर कला एक प्राचीन राजस्थानी कला है। कौन सी कला? मारू गुजर कला एक प्राचीन राजस्थानी कला है जो राजस्थान की 6वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित हुई थी। इसका शाब्दिक अर्थ है तो राजस्थान व गुजरात की कला। मेवाड़, क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। तो गीत गोविंद। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो सावन सिंह। यह मूल रूप से किशनगढ़ शैली की विशेषता थी। बनीठनी, किशनगढ़ चित्र शैली के इस चित्र में नारी सौंदर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद की कृति हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासन में आरंभ हुई? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावड़ शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जब कुंभलगढ़ पर अकबर का आक्रमण हुआ था, उस समय जब अकबर ने यहाँ अधिकार कर लिया था कुंभलगढ़ गोगुंदा पर, तो महाराणा प्रताप ने अपनी एक नई राजधानी बसाई थी चावंड। यहीं पर उन्होंने महल बनवाए। इन्हीं महलों पर अन्य अनेक चित्र बने हुए हैं और यही चित्र के शैली चावंड शैली कहलाती हैं। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड स्थानांतरित की। इस दौरान एक विशिष्ट शैली का उद्भव हुआ जो कालांतर में चावंड शैली के नाम से विख्यात हुई। क्वेश्चन नंबर 18, निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 19, चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों को सुमेलित कीजिए। तो बूंदी शैली के चित्रकार है रामलाल सुरजन। बिल्कुल हैं, क्योंकि हमने नोट्स में पढ़ा था कि बूंदी अन्य विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ हैं उनके प्रमुख चित्रकार। तो यह बूंदी शैली के चित्रकार है रामलाल सुरजन। मेवाड़ी शैली के देखें तो मनोहर गंगाराम, मेवाड़ी शैली के मनोहर गंगाराम। किशनगढ़ शैली के देखें तो अमीर चंद, निहाल चंद। मारवाड़ी शैली के देखें तो बाटी देवराम, बाटी शिवदास। राजस्थान की ब्लू पोट्री की हस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो पर्शिया ईरान से। और इसे लाने का श्रेय राजा मिर्जा मानसिंह को जाता है। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है, प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ से है। यहाँ सोनी परिवार के द्वारा इस कला का थेवा कला को बनाया जाता है, जो कि बहन बेटियों को यह कला नहीं सिखाई जाती है। अगला है चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो महाराणा प्रताप के समय चावड़ शैली चित्रकला आरंभ हुई। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे और महाराजा सावन सिंह को नागरिक दास भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 24, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉ फैयाज अली को है? तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को दिया जाता है। किशनगढ़ शैली की विशेषता नारी के मानक नयन, बनी ठनी। किशनगढ़
की उपराधा के नाम से भी जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 25, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियान अली, अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो पीतल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध हैं। पीतल पर खुदाई के लिए इन कलाकारों को माना जाता है अब्दुल गफूर खां, इम्तियान अली और अब्दुल रज़ाक कुरैशी को। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला किस अजायबघर में सुरक्षित है? तो दिल्ली के अजायबघर में सुरक्षित हैं। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को जाना जाता है? तो मेवाड़ शैली को। देखिए मेवाड़ शैली को मूल शैली के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोखिलाओ महल जोधपुर में, जो कि प्रमुख रूप से जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। राव मालदेव जोधपुर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। इसके समय चोखिलाओ महल में मार्शल टाइप के चित्र बनाए गए हैं। चोखिलाओ महल में बिल्लियों पर राम रावण युद्ध का प्रादुर्भाव चित्रण किया गया है, जो मालदेव के समय का है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राम रावण के युद्ध के चित्र कहाँ मिलेंगे? तो चोखिलाओ महल जोधपुर में। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में। देखिए आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपने प्रथम ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 में उजागर किया। क्वेश्चन नंबर 30, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आइमा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। दोहरा चितेरा चित्रकला के विकास हेतु जोधपुर स्थित संस्था है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जोधपुर में स्थित है। संपूर्ण सिक्योरिटी का प्रदेश हवेलियों की स्थिति के कारण प्रसिद्ध हैं। ये हवेलियां मध्यकाल में यहाँ के व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। इन हवेलियों में भित्ति चित्रण की बहुतायत है, जो फेस्टो पेंटिंग कहलाती हैं। यह पेंटिंग फेस्टो पेंटिंग कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? तो यहाँ पोथी चित्रण जो है वह जयपुर शैली की विशेषता नहीं है। इस उत्तर में यहाँ आदमकद व्यक्ति चित्र दे रखा है और लघु चित्रण तथा शैली ये प्रमुख रूप से जयपुर की विशेषता रही हैं, और यह पोथी चित्रण विशेषता नहीं है। आदमकद व्यक्ति चित्र तथा लघु चित्रण यह प्रमुख रूप से जयपुर शैली की विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी शैली मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो यहाँ किशनगढ़ शैली नहीं है, देवगढ़ शैली नहीं है। देवगढ़ शैली जो है वह मेवाड़ की शैली है विशेष रूप से। उत्तर में वर्णित किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली प्रमुख रूप से मारवाड़ की उपशैलियाँ हैं, जबकि देवगढ़ शैली जो है वह है मेवाड़ की उपशैली हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी चित्रकला राजस्थान की विशेषता नहीं है? कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुचित्रण, लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षा पूर्व अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदरतम समन्वय। तो यहाँ कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह है लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षा पूर्व अभाव, जबकि प्रकृति का बहुमुखी चित्रण यहाँ किया गया। राजस्थान की चित्रकला में विषय वस्तु की विविधता है, यहाँ श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदरतम समन्वय देखने को मिलता है। ये सभी के सभी राजस्थान चित्रकला की विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किशनगढ़ उपशैली, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? पढ़ते हैं। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं। विषय वस्तु पूर्णतः कृष्णलीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि हरे रंग का आधिपत्य। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, यह असत्य है, जबकि ऊपर वर्णित सभी कथन सत्य हैं। मेवाड़ 36, मेवाड़ चित्रकला शैली का पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो गुजरात शैली का प्रभाव पड़ा।
कुछ विद्वानों ने गुजराती शैली को राजस्थान चित्रकला की जन्मदात्री एवं पोषिका माना है। जैसे प्रमोद चंद्र का कथन है कि गुजरात कला का प्रमुख केंद्र रहा है, यहाँ राजस्थान शैली समृद्ध हुई है। कुछ विद्वान गुजराती कला के अतिरिक्त जैन प्रभाव भी राजस्थानी कला पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान शैली का कब विकसित हुई? तो राजस्थान शैली 16वीं शताब्दी में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 38, कैनवास प्रकृति के चित्र के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, उनका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ लर्निंग है। तो किसका है? तो श्रीमती प्रतिभा पांडे का है। क्वेश्चन नंबर 39, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो बनी ठनी नामक चित्रण पर जो है 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बनी ठनी का चित्रांकन राजा सावन सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र द्वारा किया गया। वास्तव में सावन सिंह की प्रेमिका बनी ठनी भारतीय मोनालिसा को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे प्रख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित हैं। यानी कि रामलाल, अली राजा और हसन ये प्रमुख रूप से चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता ऊँटों की खाल पर चित्रों का अंकन है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बीकानेर के चित्रकार जो थे वह अपने चित्र के यहाँ नाम और तिथि अंकित किया करते थे, जबकि अन्य चित्रकार इस प्रकार कोई तिथि तथा नाम अंकित नहीं करते थे। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वर्गीय एरिक डिक्सन एवं फयाज अली को जाता है। इस शैली का स्वर्णिम युग महाराजा सावन सिंह उर्फ नागरीदास के समय देखने को मिलता है। इस शैली की प्रधानता विशेषता भ्रमण चित्रण, नौका विहार, कदयुक्त सुंदर भवन और नारी सुंदर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, कमली पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है तो पिछवाई कला। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सजा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाई कला कहलाती हैं। ये मुख्यतः अवतारों में प्रमुख स्वरूप लिए होते हैं। नाथद्वारा की पिछवाई कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेख पद्धति हैं। तो आरायस पद्धति, आरायस यानी उसके आला गिला पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति भित्ति चित्र पलस्तर की हुई गीली दीवार पर उकेरे जाते हैं। इस पद्धति मूलतः यूरोप और इटली की है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय शासनकाल में भारत आई। राजस्थान में इस पद्धति को सर्वप्रथम भित्ति चित्रणों का निर्माण जयपुर रियासत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, पिछवाई कला के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो श्री कृष्ण की लीला। मंदिर में मूर्तियों के पर्दे पर किया गया चित्रण पिछवाई कला कहलाता है। पिछवाई में कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों की प्रधानता होती है। नाथद्वारा की पिछवाई चित्रण का केंद्र माना जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? तो किशनगढ़ शैली का विषय है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कमल से भरा सरोवर कौन सी शैली का विषय है? तो किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली के जैसे अन्य चित्र देखिए, प्रमुख रूप से चांदनी रात, राधा कृष्ण चित्रण, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली दृश्य के आदि चित्र प्रमुख हैं। प्रसिद्ध करती ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के अंतर्गत ढोला मारू, भागवत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण किया गया है। भागवत और ढोला मारू 2 महत्वपूर्ण चित्र हैं।
लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के चित्रण की परंपरा भी जोधपुर शैली में विशेष रही है। बिल्कुल, लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के चित्रण की परंपरा कहाँ से संबंधित रही, तो जोधपुर शैली से संबंधित रही हैं। जिसमें डोला मारू, देखिए जिसमें डोला मारू, उजली जेठना, उजली जेठवा, मुमलदे, निहालदे, रूपमती, बाज बहारपुर जैसे प्रेम प्रसंग विशेष चित्रित हुए हैं। इनमें ठेठ मारवाड़ी लोक शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। महामारू 48, क्वेश्चन नंबर 48, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो गुजर पथियार काल के शासनकाल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ। नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था, तो कोटा। नूर मोहम्मद जो था वह कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार था। कोटा शैली के अन्य चित्रकार जैसे रघुनाथ डालूराम, लच्छीराम एवं गोविंद राम हुए हैं। कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। अन्य प्रमुख चित्रकार की बात करें कोटा शैली के, तो गोविंद, लालचंद, रघुनाथ, लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ दास, लालचंद, गोविंद और रघुनाथ डालूराम, लच्छीराम और गोविंद राम, ये सभी कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हुए हैं। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का है, तो मेवाड़ शैली का है। प्रमुख चित्र ये गीत गोविंद प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली का चित्र हैं। मेवाड़ शैली के अन्य महत्वपूर्ण चित्र जैसे कि रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुक्र क्षेत्र महामत्य, भ्रमर गीत, हिरानंद द्वारा चित्रित सुपासना चरित्रम, शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण, कमल चंद द्वारा आश्रामण आदि प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासनकाल में किया, तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया। महाराणा अमर सिंह का शासनकाल स्वतंत्र मेवाड़ शैली के उद्भव का काल माना जाता है, जबकि किशन जगत सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इनकी उद्भव देखें तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय चावंड शैली का उद्भव हुआ, जबकि स्वर्णकाल जो है वह जगत सिंह के टाइम का माना जाता है। महाराणा जगत सिंह के राजमहल में चितेरोरी ओवरी नाम से कला महाविद्यालय स्थापित किया, जिसे तस्वीरों कारखानों भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 10वीं तथा 15वीं शताब्दी तक राजस्थान प्रचलित चित्रकला कौन सी थी, तो अजंता चित्रकला। कलीला दमना क्या है, तो मेवाड़ शैली की दो कहानियों के दो पात्र हैं, दमिला और कमला। कलीला दमना एक रूपांतरित कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण राजपूत को रूपांतर कहानियां सुनाता है, जिसमें कलीला दमना दो गिद्दड़ हैं जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं। अलवर शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है, तो राजपूत वैभव, कृष्णलीला, रामलीला, रागिनी सभी का जो है वह चित्रण देखने को मिलता है, क्योंकि यह प्रमुख रूप से ब्रज से संबंधित थी। इस शैली में ईरानी, मुगल, जयपुर शैली का समन्वय है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शैली में ईरानी, मुगल तथा जयपुर शैली का समन्वय देखने को मिलता है, तो अलवर शैली में। महाराजा विनय सिंह के शासनकाल इस शैली का स्वर्ण माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, तो महाराजा विनय सिंह का। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए हैं। हाथी दांत पर चित्रण इस शैली का प्रमुख विशेषता है। हाथी दांत पर चित्रण किस शैली का प्रमुख विशेषता है, तो अलवर शैली का। और मूलचंद नामक चित्रकार इस कार्य में प्रवीण था। मूलचंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूलचंद चित्रकार जो है वह हाथी दांत पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 54, महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण किस चित्रकला शैली का है, तो बीकानेर शैली का है। प्रमुख भागवत पुराण जो है प्रमुख रूप से बीकानेर शैली का चित्रकार है। इसकी व्याख्या देखें तो भागवत पुराण महाराजा राय सिंह के समय इस शैली का प्रथम प्राप्त चित्र माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रकला उस्ता कला कहलाती है, जबकि काष्ठ चित्रांकन इस शैली की निजी विशेषता है। इस शैली के चित्रकार चित्र पर अपना नाम तथा तिथि अंकित करते थे, जबकि राज्य के अन्य
क्षेत्रों के यह परंपरा प्रचलित नहीं थी। अजमेरी जैसलमेरी शैली का कौन सा चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? तो मूमल। जैसलमेरी शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है, यानी कि अपने निजी स्वरूप है, अर्थात यहाँ के कलाकारों को ने इस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं आने दिया। मूमल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित चित्र, लोकप्रिय चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किशनगढ़ शैली का समृद्धकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो सावन सिंह के काल को। बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो मोर ध्वज निहाल चंद के समय, यानी कि बनी ठनी जो चित्रकार है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो मोर ध्वज निहाल चंद। यहाँ मोर ध्वज जो है वह निहाल चंद एक प्रमुख रूप से उपाधि दी गई थी। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान की आर्ट ऑफ गैलरी के लिए भी विश्व विख्यात है। इस शैली की हवेलियाँ फेस्टो पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उस्ताद क्वेश्चन नंबर अगला, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बसाए थे? तो बीकानेर नगर में बसाए थे, यानी कि बीकानेर के जो कलाकार है, चित्रकार है, वो उस्ताद के नाम से प्रसिद्ध हैं। बीकानेर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बीकानेर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। चित्रकार जैसे कि अली राजा, हसन, रामलाल जाट ये अपने नाम के आगे तिथि भी अंकित करते थे। 61, क्वेश्चन नंबर 61, किशनगढ़ शैली के कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया प्रमुख चित्रकार है? तो वह है बनी ठनी चित्र। किशनगढ़ शैली मारवाड़ की उप शैली है। यह बनी ठनी के चित्र के कारण विश्व प्रसिद्ध है। बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद है। यह चित्र महाराजा नागरीदास सावन सिंह के काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, महारावल उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी शैली का उत्कृष्ट रूप कौन सा है? तो चित्रशाला, या से रंगीन चित्र भी कहते हैं। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की विशेषता है। देखिए, नाचता हुआ मोर बूंदी शैली की विशेषता है, यानी नाचता हुआ मोर। बाकी भी अन्य शैलियों में है वह मोर का जिक्र आता है, मोर के चित्रण का जिक्र आता है, लेकिन नाचता हुआ मोर अगर पूछे तो सिर्फ बूंदी शैली का है। कोटा शैली को आशय प्रदान किया किसने किया? तो राम सिंह ने। देखिए, कोटा चित्र शैली की, कोटा शैली बूंदी की चित्र शैली बहुत प्रभावित रही है। कोटा में रहन घन जंगल रहे हैं, अतः प्रकृति परिवेश का चित्रण कोटा शैली में सतरंगा है। इसमें शिकार के चित्रों की बहुलता है। यानी कोटा शैली के जो प्रमुख चित्र जो हैं वह शिकार पर आधारित हैं। यहाँ शेर, चीते, हिरण, नीलगाय, सूर आदि पशुओं से भरे जंगल और घेराव का शिकार करते हुए सामंतों का चित्रण कोटा शैली की अनोखी दृश्य है। लाल, सुनहरी, हरा, श्वेत रंगों का प्रभाव कोटा शैली में देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्र मुख्यतः हैं तो यशोदा, कृष्ण और यशोदा के। कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं तो पाने, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कागज पर निर्मित जो चित्र होते हैं वह पाने कहलाते हैं। शरीर की चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग बनने की कला कहलाती है गोदना। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत आदि रामायण किस शैली के हैं? तो मेवाड़ शैली के हैं। स्वाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1889 में की थी। 1605 में महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रकार कौन था? तो निसारुद्दीन। क्वेश्चन नंबर लास्ट 71, श्रीलाल जोशी, नंदलाल जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी राजस्थान के किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? तो फट चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख व्यक्तित्व और इस प्रकार जो MCQ क्वेश्चन वन लाइनर लेके आएंगे। तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर करें ताकि, और बेल घंटी पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा।
अगला कंटेंट हम नदी बांध भूगोल में देखिए तो नदी और बांध का लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।